हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंपल फूड एंड रेसिपी। मैं रानी लता आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने रेसिपी चैनल में। और आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं लेकर आई हूँ रेसिपी उड़ीसा की फेमस ट्रेडिशनल स्वीट काकरा पीठा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं इस स्वीट को। और मैं फर्स्ट में फ्लेम ऑन कर रही हूँ, तो मीडियम फ्लेम पर मैं रख रही हूँ एक कढ़ाई को हमें हल्का सा गर्म करना है। और इस कढ़ाई में फिर हमें डालना है पानी। तो कढ़ाई में मैं डालने जा रही हूँ 1.5 गिलास पानी। तो 1 गिलास पानी मैंने डाल दिया है और आधा गिलास और 1.5 गिलास पानी को हमें कढ़ाई में मीडियम फ्लेम पर गर्म कर लेना है। पानी गर्म होने के बाद हमें डालना है मीठे के लिए 2 चम्मच चीनी। आप मीठा ज़्यादा खाना पसंद करते हैं तो 1 चम्मच और डाल सकते हैं। तो 2 चम्मच चीनी डाल करके हमें चीनी को घोलना है पानी में। जब चीनी हमारी पानी में अच्छे से घुल जाएगी तो तब हमें डालनी है सूजी। तो सूजी हमें बारीक लेनी है, मोटी सूजी नहीं लेनी है। तो बारीक सूजी डाल करके हमें फ्लेम को लो कर लेना है। और लो फ्लेम पर हमें इस सूजी को जो है थिक करना है, एक डो की तरह बनाना है। तो धीरे धीरे हमें लो फ्लेम पर सूजी को चलाते रहना है। और जब हमें लगे कि हमारी सूजी थोड़ी टाइट हो रही है, यानी कि हमारी सूजी का एक डो बन रहा है, तो तब हमें 1 चम्मच देसी घी डालना है, जिससे कि सूजी जो है अच्छे से सॉफ्ट बने और डो हमारा सही बने और सूजी में लम्स वगैरह ना रहें, एकदम सूजी स्मूथ क्लियर आए, उसमें जो गांठें वगैरह पड़ जाती हैं वो ना रहें। तो इस तरह से हमारा जो सूजी का डो है वो बनकर तैयार हो गया है। और हमें इसको इकट्ठा कर लेना है। हमने फ्लेम को लो ही रखा है और जब ये सब इकट्ठा हो जाए तो हमें फ्लेम को बंद कर देना है। फ्लेम को हमने बंद कर दिया है और सूजी जो हमने बनाकर तैयार की है, इसको हमें एक बर्तन में निकाल लेना है और ठंडा होने के लिए रख देना है। और जब हमारी सूजी अच्छे से ठंडी हो जाएगी तो फिर हमें इस सूजी का अच्छे से तैयार करना है। तो सूजी को हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। तब तक हमें स्टफिंग तैयार करनी है। तो उसी कढ़ाई में हमें लो फ्लेम पर कढ़ाई को रख देना है, कढ़ाई को गर्म कर लेना है। उसके बाद हमें इसमें डालना है एक यानी कि आधा गिलास ही हमें नारियल डालना है। सूखा नारियल है हमारे पास, कद्दूकस कर लिया है हमने। और इसको हमें हल्का सा भून लेना है। जब हमारा ये नारियल, कसा हुआ नारियल अच्छे से भुन जाए, गर्म हो जाए, तो तब हमें इसमें उससे आधी चीनी मिलानी है। यानी कि 1 प्याला हमारे पास नारियल था और आधा प्याला चीनी। दोनों चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स करते हुए लो फ्लेम पर मिलाना है, जब तक कि चीनी और नारियल अच्छे से ना मिल जाए और चीनी अच्छे से ना पिघल जाए। उसके बाद हम डाल रहे हैं हरी इलायची। खुशबू के लिए हरी इलायची डाल रहे हैं। और इस तरह से हमारी चीनी और नारियल इलायची अच्छे से मिक्स हो गए हैं। फ्लेम को बंद कर देना है, ठंडा होने के लिए रख देना है। और उसके बाद हमें इसको निकाल लेना है एक प्लेट में। इस तरह से दोनों चीज़ें अच्छे से हमारी तैयार हो गई हैं काकरा पीठा बनाने के लिए। तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि हमारी जो सूजी का एक डो है वो अच्छे से ठंडा हो गया है। इसके ऊपर हमें अब डालना है 1 चम्मच देसी घी। और घी डाल करके हमें इसका एक सॉफ्ट सा डो बनाना है। फिर से जैसे कि हम आटे का डो बनाते उस तरह से हमें इसका डो बना लेना है। और घी इसलिए लगाना है जिससे कि ये डो अच्छे से सॉफ्ट रहे और चिपके ना हाथों पर। तो उस तरह से हमने ये डो बनाना है। तो इस तरह से सूजी का डो बनकर तैयार हो गया है। अब हमें इस डो की छोटी छोटी लोई बनानी है, यानी कि छोटे छोटे गोले बनाने हैं। तो मैं इस तरह से छोटे छोटे लोई या गोले बना लूँगी इस तरह से। और जैसे हम कचौड़ी बनाते हैं उसी तरह से हमें इस तरह से लोई को बेलना है और सेंटर में से गहरा कर लेना है। और चारों तरफ से हमें इसको इस तरह से बना लेना है। और हमें इसमें स्टफिंग भर देनी है। स्टफिंग इतनी भरनी है हमें जिससे कि ये स्टफिंग जो है बाहर को ना निकले, अच्छे से भरनी है। और इस तरह से धीरे धीरे चारों तरफ से हमें इसको बंद कर लेना है। बंद करते हुए हमें हल्के हाथों से इस तरह से इसको
सही करना है, प्लेन करना है। किनारों को भी हमें देखना है, किनारे हमारे फटे फटे ना रहें, एक सारे रहें। और फिर हमें जब इसकी फिर से लोई बना करके फिर हमें हल्का सा इसको प्रेस करना है। इस तरह से हमें हल्का सा प्रेस कर लेना है। और हमारा जो है एक काकरा पीठा हमने इस तरह से स्टफिंग भर के तैयार किया है। तो हम एक एक बनाते जाएंगे और एक प्लेट में रखते जाएंगे। इसी तरह से हम दूसरी लोई यानी कि दूसरा गोला तैयार कर लेंगे। उसको भी हम सेंटर में से गहरा करके और चारों तरफ इसके किनारे पतले कर लेने हैं और फिर बीच में हमें स्टफिंग भरनी है। तो 1 चम्मच आप स्टफिंग भर सकते हैं। ज़्यादा भरने से क्या होता है कि इसके जो स्टफिंग है वो बाहर आने लगती है और फिर जब हम इनको तलते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाती है। तो इस तरह से हमें देख करके स्टफिंग भरनी है जिससे कि बाहर को ना आए। तो इस तरह से धीरे धीरे हमें ये स्टफिंग भर के फिर से हमें इसको बना करके और हल्का सा प्रेस कर लेना है। तो ये हमारे काकरा पीठा बनकर तैयार हो रहे हैं। इसी तरह से मैं सभी को बना लूँगी और फिर अब मैं इनको तलने जा रही हूँ मस्टर्ड ऑयल में। आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल में और देसी घी में भी तल सकते हैं। तो मीडियम फ्लेम पर मैं मस्टर्ड ऑयल को गरम किया है और जब तेल हमारा गरम हो जाए, तेल को ज़्यादा तेज़ गरम ना करें और हल्का गरम भी ना रहने दें, मीडियम गरम होने देना है। और फिर इस तरह से हमें एक एक काकरा पीठा को तलना है, एक एक डाल के, और हमें इनको कुछ देर के लिए इसी तरह से तेल में छोड़ देना है। कुछ देर के बाद हमें इनको अलटना पलटना है। तो काकरा पीठा को हमने तलने के लिए डाल दिया है मस्टर्ड ऑयल में मीडियम फ्लेम पर और इस तरह से अलटते पलटते हुए हमारे काकरा पीठा जो है डीप फ्राई हो रहे हैं। तो काफ़ी फूले हुए लग रहे हैं। तो हम आप सबको दिखा रहे हैं कि हमारे काकरा पीठा इस तरह से तलकर तैयार हुए हैं। और ये रेसिपी बहुत ही आसान है, खाने में बेहद टेस्टी लगती है, स्वीट है एक, और उड़ीसा की ये बहुत ही फेमस ट्रेडिशनल स्वीट है। तो इस तरह से हमारा काकरा पीठा बनकर तैयार हो गया है। तो जैसे फर्स्ट मैंने 3 को डीप फ्राई किया है, इसी तरह से मैं सभी को एक एक करके डीप फ्राई कर लूँगी और फिर सभी हमारे ये काकरा पीठा बनकर तैयार हो जाएंगे। तो हमारे काकरा पीठा बनकर तैयार हो गए हैं। मैंने सभी काकरा पीठा को डीप फ्राई कर लिया है और मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये इस तरह से बनकर तैयार हुए हैं। अंदर से बहुत ही सॉफ्ट और जूसी और बहुत ही अच्छी इलायची की खुशबू आ रही है। खाने में बेहद टेस्टी, बनाने में आसान, कभी भी बनाकर आप तैयार कर सकते हैं, कम समय में बनकर तैयार हो जाते हैं। तो इस तरह से हमारे काकरा पीठा बनकर तैयार हुए हैं। तो अगर आप सभी को मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। मिलती हूँ एक न्यू रेसिपी के साथ। रखिए अपना ढेर सारा ख्याल। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय एवरीवन।